हाय गाइस, ये टॉपिक एक नए इन्वेस्टर्स के लिए है जो नए नए इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं। आजकल टेलीविज़न में इतने एड्स आ रहे हैं, अगर आप बहुत सारे रील्स देखेंगे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स देखेंगे, दे आर प्रमोटिंग म्यूचुअल फंड्स। ओके, म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग स्कीम के बारे में बात करते हैं, एसआईपीज़ के बारे में बात करते हैं, कहाँ ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं, सब कुछ डिस्कस करते हैं। और नए बिगिनर्स लालच में ब्लाइंडली इन्वेस्ट करते थे। अब सबसे बड़ी गलती बिगिनर्स क्या करते हैं कि जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो कोई भी आजकल बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है जहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में। तो वो लोग क्या करते हैं कि फंड्स का सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देने वाले म्यूचुअल फंड्स सॉर्ट करते हैं और उसमें ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उसमें एक साल में दिखाया है 30% रिटर्न्स मिले हैं, 40% रिटर्न्स मिले, विदाउट थिंकिंग कि ये फ्यूचर में भी वो देगा कि नहीं देगा। ओके, ये करंट आपको दे रहा है बट देयर इज़ नो गारंटी कि फ्यूचर में भी देगा या नहीं देगा। वो सिर्फ सॉर्ट करते हैं और सबसे अच्छा जो रिटर्न्स मिला है उस फंड में ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर देते हैं, या तो किसी से टिप्स लेकर इन्वेस्ट करते थे। तो देखिए, ये सबसे बड़ी गलती होगी, ये सारे नए बिगिनर्स करते हैं, मैक्सिमम जो करते हैं। मैंने भी किया है एंड व्हाट आई हैव लर्न आई विल शेयर इट विद यू। मैंने भी ये काम किया है कि रील्स देखता था, यूट्यूब में वीडियोस देखता था, मोटिवेट होकर मैं भी मैंने आई वुड नॉट से द नेम ऑफ द ऐप, मैंने ऐप में जाकर म्यूचुअल फंड्स का सॉर्ट किया, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न्स देने वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। स्टार्टिंग के कुछ महीने मुझे बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले, आई वॉज़ वेरी हैप्पी। बट थोड़े टाइम के बाद जैसे मार्केट वॉलेटाइल हुआ, मेरे इन्वेस्टमेंट्स कम होते गए। इनफैक्ट कुछ फंड्स मेरे नेगेटिव में चले गए। सो मेरा ये एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि आप एक साल के बेस पर कोई डिसीजन ना लीजिए कि ये फंड सही है या गलत है, या ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको प्रॉफिट देगा या इतना ही देगा जो अभी आज देख रहे हैं। क्योंकि हम जब इन्वेस्ट करते हैं हम वो माइंडसेट से करते हैं कि फ्यूचर में भी उतना हमें रिटर्न्स मिलेंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो आपको कभी भी कुछ करना है इन्वेस्टमेंट तो आप सिर्फ एक साल का नहीं, ज़रूर देखिए एक साल के लास्ट 1 ईयर में क्या रिटर्न्स दिए, बहुत अच्छी बात है, बट यू शुड चेक एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न्स क्या मिले हैं, एवरेज करके मिलेगा। आपको आइडिया होगा कि अगर मार्केट वॉलेटाइल हो गई, मार्केट गिरी, तो एटलीस्ट इतना परसेंट मिलने के चांसेस है आपको, यू विल बी अवेयर ऑफ इट। जैसे अभी एक साल में अगर आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 30% का रिटर्न्स मिला, बट ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स अराउंड 20% का मिला है, एवरेज आउट करके मिला है। तो आप एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20% तक तो आपको मिल ही जाएगा। ओके, उसके आसपास, नॉट एग्जैक्टली 20% बट उसके आसपास। सो आप 1 ईयर के बेस पर ना जाए, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं हर एक नया इन्वेस्टर जो आता है म्यूचुअल फंड में, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना कुछ बड़ा चढ़ा के बोला जाता है जो रियलिटी में थोड़ा डिफरेंट होता है। यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन्स। आप फंड को स्टडी कीजिए, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है फिर भी आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, किसी से एडवाइस ले सकते हैं। आप उस म्यूचुअल फंड, उस फंड के अंदर कौन सी कंपनीज लिस्टेड है, क्या परसेंटेज पे है, वो सब आप देखिए और आपको खुद को थोड़े आइडियाज़ होंगे कि ये फंड फ्यूचर में अच्छी तरह परफॉर्म करेगा या नहीं। आपके गट फीलिंग से जाइए और इन्वेस्ट कीजिए, पर सिर्फ 1 साल के बेस पर आप उस फंड में इन्वेस्ट ना करें। आप 5 साल का डेटा ज़रूर चेक करें, दैट इज़ मोर देन इम्पॉर्टेंट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय।